हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हम मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 18% मिल्क and another contain 42% milk. A can filled with the part A can filled with 7 part of first liquid and 17 part of second liquid. Find the percentage of milk in new mixture. हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक फर्स्ट हमारे पास टू टाइप्स के मिक्सचर हैं। जो फर्स्ट मिक्सचर है उसमें जो मिल्क है वो 18% है। जो सेकेंड मिक्सचर है उसमें मिल्क की वैल्यू कितनी है? 42%। दोनों मिक्सचर को मिक्स किया गया, ठीक है। एक थर्ड कंटेनर जिसे ए नाम दे दिया गया, उसमें हमसे मिल्क की परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है। पर हमें ये डिफाइन किया गया है जो फर्स्ट मिक्सचर है, ठीक है, उसमें से जो लिक्विड को यानी मिक्सचर की जो हमने क्वांटिटी ली है वो कितनी ली है? 7 पार्ट। और जो सेकंड मिक्सचर है उससे जो हमने मिक्सचर की क्वांटिटी ली है वो कितना पार्ट लिए? 17 पार्ट। तो एक चीज समझनी है, अब तक हमें जो क्वेश्चन में बता होता था, जब हम एलिगेशन अप्लाई करते थे तो दोनों मिक्सचर को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर में परसेंटेज वैल्यू होती थी मिल्क या वाटर किसी भी के भी रिस्पेक्ट में, तो अब तक हमें वो गिवन होती थी और हम फाइंड करते थे रेशो कि दोनों मिक्सचर में से किस क्वांटिटी से हमने उसे मिक्स किया है। इस बार हमें क्या है, जिस क्वांटिटी में हमने उसे मिक्स किया है वो क्वांटिटी रेशो के फॉर्म में ना हमें पार्ट के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब की है, पर वो वैल्यू है हमारे पास क्या? एक तरीके से रेशो की फॉर्म में ही, ठीक है। पर इस बार हमसे क्या पूछा गया है, जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें मिल्क की कितनी परसेंटेज है। तो सबसे पहले समझिए कॉन्सेप्ट सेम ही है। यहां पर अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट टाइप का मिक्सचर है उसमें मिल्क की वैल्यू कितनी है? 18%, ठीक है। जो सेकंड टाइप का मिक्सचर है आपके पास उसमें मिल्क की वैल्यू कितनी है? 42%। दोनों में से जो हमने क्वांटिटी ली है वो कितनी है? फर्स्ट मिक्सचर से जो हमने क्वांटिटी ली है वो कितना? 7 पार्ट, ठीक है। सेकंड वाले मिक्सचर से जो हमने क्वांटिटी का पार्ट लिया है वो 17 पार्ट। अब तक हमें क्या दिया होता था, दोनों मिक्सचर को जब हम मिक्स करते थे तो जो थर्ड मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी, अब तक हमें ये मिड वैल्यू गिवन होती थी और हमें ये रेशियो फाइंड करना होता था। इस बार हमें ये रेशियो की वैल्यू दी है 7 पार्ट और 17 पार्ट, तो रेशियो है 7:17, ठीक है। और हमें इस बार किसकी वैल्यू बतानी है? मिड, जो मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी हमें वो बतानी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें रेशियो गिवन होता है, ठीक है, और हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो जिस पे हम एलिगेशन, जिन वैल्यूज पे हम क्या है एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं उनका जो डिफरेंस है, तो 42 एंड 18% का डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा? तो इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 24%। 24% को हम इन दोनों के रेशियो के रिस्पेक्ट में ही ब्रेक करेंगे, 7 और 17 के रिस्पेक्ट में। 7 और 17 का मैं सम करती हूँ तो भी 24 है। अगर 24 ना होता, डबल होता 48, तो हम उसके रिस्पेक्ट में से ब्रेक करते कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये तो सेम ही वैल्यू थी, तो अगर मैं 24% को ब्रेक करना चाहूं तो 7 और 17% में ही वैल्यू ब्रेक होगी। तो ये हमारे लिए वैल्यू भी बहुत ईजी है, ठीक है। अब हमें मिड वैल्यू बतानी है, तो हमें ये समझना है 42 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 7 आए, ठीक है। तो यानी 42 में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 42 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आएगा, ठीक है। यानी हमारे पास आंसर भी आ गया है। जो हम मिक्स कर रहे हैं इनको 7 पार्ट और 17 के रेशियो में, तो जो थर्ड मिक्सचर बन रहा है उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी? 35% होगी। हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 35 में से 18 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ एलिगेशन, तो आपके पास सामने वैल्यू 17 ही आती है। 42 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 7 ही आएगी। तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है और बिल्कुल क्लियर है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यानी जो हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, जब हमने दोनों मिक्सचर को मिक्स किया है तो उससे जो मिक्सचर बना है थर्ड मिक्सचर, उसमें मिल्क का कंटेंट कितना है? 18%, हम 35%। हमसे यही वैल्यू पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए 20 kg ऑफ फ्रेश वाटरमेलन कंटेन 96% वाटर। एक फ्रेश वाटरमेलन है, ठीक है, फ्रेश फ्रूट की बात की और वेट कितना दिया है? 20 kg। तो सबसे पहले हमें फ्रेश फ्रूट के रिस्पेक्ट में एक चीज समझनी होगी। यहाँ हमें फ्रेश फ्रूट दिया है जिसका वेट हमें दिया गया है कितना? 20 kg। फ्रेश फ्रूट से जब भी ड्राई फ्रूट बनाया जाता है, दोनों में चेंजेस क्या होते हैं एक चीज समझना, और जो पार्ट कांस्टेंट रहता है हम उसके रिस्पेक्ट में हमेशा डाटा फाइंड कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट से जब ड्राई फ्रूट बनाया जाता है, तो फ्रेश फ्रूट की बात करें तो फ्रेश फ्रूट किससे मिलके बना है? तो फर्स्ट इज ए पल्प एंड सेकेंड उसमें अगर हम बात करें वाटर, ठीक है। फ्रेश फ्रूट से जब ड्राई फ्रूट बनाया जा रहा है तो उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं?
पल्प की वैल्यू सेम ही रहती है, पल्प में कोई चेंजेस नहीं होता। जो भी चीज चेंज होती है वो वाटर कंटेन होता है, ठीक है। वाटर उसमें, ड्राई फ्रूट में वाटर की लेवल अगर हम बात करें तो कम होता है और फ्रेश फ्रूट में वाटर लेवल एक तरीके से ज्यादा होता है। तो अगर चेंजेस की बात करें तो वाटर लेवल चेंज होता है, वाटर कंटेन चेंज होता है, ठीक है। और जो कांस्टेंट रहता है वो क्या होता है, पल्प। तो अगर हमें फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बताना है वेट के रिस्पेक्ट में या किसी भी रिस्पेक्ट में, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आए तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू को लेना है, और कांस्टेंट वैल्यू फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में क्या होती है, पल्प। पल्प के अगर हम पल्प की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम ड्राई फ्रूट का वेट फाइंड करना हो चाहे हमें फ्रेश फ्रूट का, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमें फ्रेश फ्रूट दिया है, कितना वेट है उसका, 20 केजी। फ्रेश फ्रूट में हमें वाटर कंटेन कितना दिया गया है, 96%, ठीक है। 96% वाटर है तो जाहिर सी बात है पल्प की वैल्यू कितनी होगी, तो पल्प आपका इसमें होगा 4%। ये अंडरस्टूड है, हमें क्लियर दिया गया है कि फ्रेश फ्रूट में वाटर कंटेन कितना है, 96%, तो पल्प कितना होगा आपके पास, 4%। तो फ्रेश फ्रूट 20 केजी से हम पल्प की वैल्यू, पल्प का वेट फाइंड कर लेते हैं, कितना हमें पल्प मिलेगा, ठीक है। तो 20 केजी में 4% है, तो 4% कितना वेट है मुझे फाइंड कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4/5 केजी, यानी पल्प का वेट कितना है, 4/5 केजी। अब फ्रेश फ्रूट से जब ड्राई फ्रूट बन रहा है, यहां पे ड्राई फ्रूट नहीं बताया गया, अगर हम ड्राई फ्रूट ही समझ लेते हैं, आफ्टर 5 डेज हम एक तरीके से हम उसे क्या कर रहे हैं, फ्रूट पड़ा हुआ है तो उसमें वाटर लेवल क्या है, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो आफ्टर 5 डेज, चाहे हम उसी के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, 5 डेज के रिस्पेक्ट में, ड्राई फ्रूट के रिस्पेक्ट में ना समझे। आफ्टर 5 डेज के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर जो भी है, अब जो भी वेट है आपके पास फ्रूट का, ठीक है, आफ्टर 5 डेज जो फ्रूट का वेट है वो हमसे पूछा गया, वो हमें पता नहीं है अभी, ठीक है, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है, पर हमें ये बताया गया है जो भी वेट है उसमें 95% क्या है, वाटर है। 95% आफ्टर 5 डेज के बाद जो भी फ्रूट का वेट है उसमें 95% वाटर है, तो 5% क्या है, इसका मतलब 5% पल्प है। अब हमसे ये पूछा गया है आफ्टर 5 डेज के बाद उस फ्रूट का वेट क्या रह जाएगा, तो अगर हम बात करें तो पल्प तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, यानी 5 डेज के बाद पल्प की वैल्यू रेशो की फॉर्म में चेंज हो रही है, पल्प पहले 4% था, 5% हो गया, पर एक्चुअल में अगर हम पल्प कहें तो पल्प का वेट सेम ही रहेगा, यानी पहले भी 4/5 केजी ही वेट था पल्प का, अब भी उतना ही होगा, पर अब ये किसके इक्वल है, 5% के, ठीक है। 4/5 केजी अब पल्प जो है वो किसके इक्वल है, 5% के, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम 100% यानी पूरे फ्रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 5 डेज के बाद फ्रूट का वेट क्या होगा, ठीक है। तो 5% की वैल्यू कितनी है, 4/5, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, 20 परसेंटेज से परसेंटेज रिमूव हो गया, ठीक है। 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 टाइम, तो कितना वेट आ जाएगा, यानी अब फ्रूट का वेट कितना है, ठीक है। तो अब वेट कितना है आपके पास, 16 केजी, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था कि 5 डेज के बाद फ्रूट का एक्चुअल वेट कितना रह गया है, तो वो कितना है, 16 केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, ठीक है। जो फ्रेश फ्रूट है ना उसमें क्या है, वाटर का लेवल कितना है, तो हमें फ्रेश फ्रूट की वैल्यू दी है, फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना है, 68%, तो जाहिर सी बात है 32% क्या होगा, पल्प। और हमारे को यहाँ पे दिया गया है कि जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट में 20%। एंड हमें नेक्स्ट क्या बताना है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ ड्राइड फ्रूट कैन बी ऑब्टेन 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। 100 केजी फ्रेश फ्रूट में से अगर हमें ड्राई फ्रूट बताना है तो कितने केजी ड्राई फ्रूट होगा। तो सबसे पहले फ्रेश फ्रूट में हमें दिया गया है कि वाटर लेवल कितना है, 68%, पल्प कितना होगा, अंडरस्टूड है 32%। तो यहां से हम पल्प का वेट ही फाइंड कर लेते हैं, तो कितना होगा, 100 का वेट कितना हमारे पास फ्रेश फ्रूट का, 100 केजी, 100 केजी का 32% इज 32 केजी। इसे हमें फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 32 केजी। अब अगर हम बात करते हैं जो फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बने हैं, ठीक है,
तो ड्राई फ्रूट में हमारे पास वाटर लेवल कितना है, तो वाटर कितना है 20%, ठीक है। और ड्राई फ्रूट में अगर पल्प की बात करूं तो पल्प की वैल्यू कितनी है 80%। पल्प तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, जो फ्रेश फ्रूट में पल्प था वही ड्राई फ्रूट में होगा, उसका वेट बिल्कुल सेम रहेगा। उसकी परसेंटेज की वैल्यू, रीजन समझना, जब वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है पल्प कांस्टेंट है तो उनका रेशियो कहीं ना कहीं चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। पर पल्प की एक्चुअल वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, चाहे उसकी रेशियो के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज होती रहे, ठीक है। तो पल्प कितना था अगर हम बात करें, अब हमें फाइंड करना है ड्राई फ्रूट का वेट, ठीक है। तो वो कितना ड्राई फ्रूट 100 केजी से ड्राई फ्रूट बनेगा हमें ये बताना है। तो पल्प कितना था 32 केजी, और ये इतना ही सेम रहेगा जब ड्राई फ्रूट भी बना होगा। पर इसकी वैल्यू परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कितनी है 80%। जब 32 केजी 80% के वैल्यू के इक्वल है तो 100% यानी पूरे ड्राई फ्रूट की वैल्यू कितनी है हमें ये फाइंड करना है। हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 4 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 8 5 40 केजी, यानी 100 केजी फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट कितने 40 केजी ड्राई फ्रूट ऑब्टेन होंगे। ये बात क्लियर है, हमें यही फाइंड करना था। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं सेम इसी मिक्सचर और एलिगेशन की सीरीज के साथ, ठीक है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।